पांचवें प्रपाठक का 10वां खंड। तद ये इत्थं विदुः ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपः इति उपासते ते अर्चिषम् अभिसंभवन्ति। अर्चिषः अह्नः आपूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षात् यान् षड् उदङ् एति मासान् तान्। पीछे 5 प्रकार के अग्निहोत्रं का होमों का वर्णन हुआ। पंचाग्नि विद्या कहते हैं उसको। श्रद्धा, सोम, वर्ष, अन्न, रेत की आहुति हुई थी। वो 5वें प्रश्न का समाधान था। अब उसके आधार पर अब पहले से समाधान देते। पहला प्रश्न क्या है? मरकर कहाँ जाते? दूसरा लौट के कैसे आते? मर के कैसे जाते, लौट के कैसे आते? इन दोनों का समाधान यहाँ दिया जाएगा। तद ये इत्थम विदुः, इस प्रकार से 5 अग्नियों की विद्या को जो जान लेता है, जो पीछे बता दिया था। तद ये इत्थम विदुः ये च इमे, और इन 5 अग्नि को जानने वालों में 2 प्रकार के हैं। कुछ अरण्य में रहने वाले हैं, कुछ ग्राम में रहने वाले हैं, माने घर में रहने वाले, और कुछ जंगल में रह करके तप करने वाले लोग। तद ये इत्थम विदुः ये च इमे अरण्य में श्रद्धा तपः इति उपासते। 5 अग्निविद्या को जान लिया, जानने के पश्चात अरण्य में आ गए, अरण्य में रहने लगे। तो अरण्य में श्रद्धा, आत्मविद्या के प्रति अत्यंत प्रीति, आत्मा परमात्मा के प्रति, और उसके लिए योग्य योगाभ्यास रूपी तप का आचरण जो करता है, इति उपासते, आचरण करता है। ते वे लोग अर्ची को प्राप्त करते। अर्ची मतलब ज्वाला, ज्वालाओं को प्राप्त करते, माने ज्वाला रूपी एक दीप्त, एक अत्यंत प्रकाशयुक्त प्रदीप्त अग्नि ज्वाला है। तो दीप्ति को प्राप्त करते हैं मरने के पश्चात। तो मरने के पश्चात दीप्ति करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? कोई आग में जाते हैं ऐसा अर्थ नहीं है। एक प्रकाश स्थिति को प्राप्त करते। अर्चिषम अभिसंभवंती, अर्चिषः अह, अर्ची से, ज्वाला से फिर दिन को प्राप्त करते। और अन्नः आपूर्यमाण पक्षम, फिर दिन से शुक्ल पक्ष प्राप्त करते। आपूर्यमाण पक्ष माना जिसमें चंद्रमा भरता, माना भरता रहता, ऐसा पक्ष। कौन सा है वो? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तो घटता, क्षीयमाण पक्ष है वो। ये आपूर्यमाण पक्ष है। दिन से आपूर्यमाण पक्ष में, और आपूर्यमाण पक्षात, आपूर्यमाण पक्ष से यान षड उदंग एति मासान तान, सूर्य जिन 6 मासों में उत्तर की तरफ चलता, उन 6 मासों को प्राप्त करता, मतलब उत्तरायण को प्राप्त करता। उत्तरायण में सूर्य उत्तर को बढ़ता, बढ़ता तो ऐसा, घूमता तो ऐसा, फिर उत्तर कैसे बढ़ता? ऐसा घूमता हुआ ही, ऐसा मध्य में ये है, ऐसे घूमता हुआ ऐसे जाता, फिर उल्टा चलता तो उसका वो एक ही गति, परंतु ये इस तरह मुड़ता, तो उसके एक उत्तर दक्षिण की गति भी हो गई। तो यान षड्मासान उदंग एति, 6 मासों तक उत्तरायण में उत्तर की तरफ चलता है। तो मत 3 महीने ही चलता उधर, 3 महीने उधर जाने में है, 3 महीने से लौट के आने में, माने मध्य बिंदु को पहुंचने में 6 महीने हो जाते। इन 6 मासों को प्राप्त करता, माना है कि उसका तात्पर्य जो 5 प्रकार की अग्नि विद्या को जान लिया और अरण्य में रह करके योगाभ्यास किया, ऐसे व्यक्ति का शरीर छूट जाए तो उसकी आत्मा की गति उत्तरोत्तर प्रकाश की तरफ ही बढ़ता, मतलब ज्ञान की तरफ ही बढ़ता। या तो वो तप करता हुआ ही उत्तर की तरफ बढ़ता है, उसकी आत्मा वहां योग साधना करता हुआ वो उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ही बढ़ता, आत्मगति में। एक अभिप्राय ये। दूसरा, ऐसे आत्मा का योगाभ्यास करने वाला शरीर छूटने के बाद अगला जन्म ऐसा मिलता है जैसे फिर योगाभ्यास ही कर ले, फिर जल्दी उनको अवकाश मिल जाए, आध्यात्म तरफ आगे बढ़ते जाएं, तो उत्तरोत्तर वो आध्यात्म मार्ग में ही चलने योग्य शरीरों को धारण करता हो जाता। यह अभिप्राय।
ये नहीं कि मरने के पश्चात केवल आत्मा ही उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। शरीर छूटने के बाद उसको कोई जान बढ़ने का कोई साधन ही नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर रहता और सूक्ष्म शरीर से वो जान को नहीं बढ़ाता, मुक्त होने के बाद बढ़ाता। भाई तो मुक्त हुआ ही। तो ज्ञान को बढ़ाने में, परिवर्तन करने में या उसके अनुकूल, ज्ञान बढ़ाने के अनुकूल कर्मों करने के लिए उसको स्थूल शरीर चाहिए। तो जो गति होती है उत्तरोत्तर की गति वो स्थूल शरीर में रहते हुए ही होती है। मरने के बाद साधना करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले में दो गति हैं। एक तो तुरंत यही तो है। नहीं, साधना करेगा सूक्ष्म शरीर से, साधना करता है ज्ञान को बढ़ाते हुए ज्यादा सूक्ष्म शरीर से, ज्ञान को बढ़ाते हुए ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान कैसे बढ़ाएगा? सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे है? सूक्ष्म शरीर कैसे बढ़ाता है? सूक्ष्म शरीर से ज्ञान को बढ़ाता है तो फिर स्थूल शरीर की आवश्यकता क्या है? वर्णन आया था, वेदांत में भी आया, इसमें भी आया। वर्णन यहाँ ऐसा दिखता कि मरने के पश्चात गति हो रही है, परंतु ऐसे तो होता नहीं। और ये जो हम यहाँ बता रहे हैं कि पहले ज्वाला को प्राप्त करता है, ज्वाला से दिन से वो दिन को, और दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण को प्राप्त करता है, और उत्तरायण से फिर आगे संवत्सर को प्राप्त करेंगे, बताएंगे और आगे गति बताएंगे। जबकि मृत आत्मा का वो या तो बहुत जल्द तुरंत अगला शरीर को धारण कर लेता, जैसे कीड़ा जलायु का, वो चलता हुआ किनारा पहुंच गया घास के, वो ढूंढता कि दूसरा कोई सहारा मिल जाए, कोई दूसरा तरीका उसको मिल गया तो वहां टिका करके फिर उसको छोड़ देता। इसका तात्पर्य अगला शरीर उसको मिल गया या तैयार हो गया तो इसको छोड़ के उसमें प्रवेश कर लेता तुरंत। कुछ आत्मा कुछ दिन तक घूमता, लोग कहते हैं 11 दिन तक घूमता है, 11 दिन के वर्णन आता है, शास्त्रों में भी आता है। एक वो, और दूसरा है कि मुक्त होता। अब इसमें तुरंत लेने वाला ये तो घूमेगा नहीं, ये दिन से ज्वाला से दिन, दिन से शुक्ल पक्ष इसे आदि जो यहाँ बता रहे हैं, ये जो घूमने वाला 11 दिन घूम गया, फिर मतलब में 11 दिन का वर्णन आता है। मान लो 11 दिन है, 11 दिन का आगमन होगा। ये जो भ्रमण बता रहे हैं कि एक दूसरे को प्राप्ति करना एक स्थिति का नाम है, न कि काल का वर्णन है। कुछ क्षणों में ही सब कुछ पार कर लेता है, ये भी आएगा। ये दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से 6 मास को, 6 मास से संवत्सर इत्यादि जो बता रही है, सारा कुछ क्षणों में ही पूरा कर लेता है। अब और लंबी प्रक्रिया आएगी, आगे बताऊंगा। तो ये केवल काल की दृष्टि से जैसे यहाँ शब्द बता रहे हैं वो अभिप्राय है ही नहीं। स्थिति का ज्ञान में वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। तो ये ज्ञान की यात्रा है। जो 5 अग्नि विद्या को जान लिया, ये देवयान मार्ग बताया जा रहा है। जो पितृयान मार्ग में जाता है दक्ष, वो भी 5 अग्नि विद्या करता है, परंतु वो गांव में रह करता है, ये जंगल में रहकर है। इन दोनों में देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, एक देवयान मार्ग से जाएगा, दूसरा पितृयान मार्ग से जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इनका प्रकाशमय मार्ग है और उनका अंधकारमय मार्ग है। आगे कहते हैं 6 मासों को प्राप्त कर लिया, मासे 6 मासों से संवत्सरम, फिर संवत्सर को प्राप्त कर लेता। यही संवत्सर को वो देवयान पितृयान मार्ग में जाएगा, वो भी प्राप्त करेगा। ये भी संवत्सर प्राप्त कर लिया। तीसरा प्रश्न क्या था? देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग दोनों कहीं एक स्थान पर जाकर के अलग हो जाते, उसका भी समाधान आएगा। पहले दोनों का समाधान में तो फिर तीसरा भी इसी में आएगा। मासेभ्यः संवत्सरम, संवत्सरात् आदित्यम, संवत्सर से फिर आदित्य को प्राप्त कर लिया। आदित्यात् चंद्रमसम, आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त कर लिया। चंद्रमसः विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त कर लिया। बस अंतिम यहाँ पर तत्पुरुष, वो पुरुष विद्युत को प्राप्त करने के पश्चात
अमानव, वो अमानव हो जाता, अभी तो मानव था, अब अमानव हो जाएगा वो। सहा एनान ब्रह्म गमयति, बस अमानव होकर के वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म गमयति एषः देवयानः पंथा, बस यही देवयान मार्ग है। बस उसके बाद ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, बस मुक्त हो गया विद्युत के पश्चात। अब यहां अमानव का तात्पर्य जो मानव नहीं, कौन? राक्षस। अमानव हो गया तो राक्षस हो गया, तो देव बन गया, तो देव बन गया कह सकते हैं। अब मार्ग भी देवयान मार्ग है, वो मानव नहीं रहा। यहां यथार्थ में मानव का अर्थ मानव अमानव, मानव मतलब हाँ माप तोल, वही अर्थ है। जिसका माप तोल रहता है वो है मानव, जिसका माप तोल नहीं रहता है वो अमानव। जिसका शुभ कर्म अशुभ कर्म, धर्माधर्म कर्म फल के आधार पर जिसको तोल करके जन्म दिया जाता है उसको मानव कहते हैं। अब जिसने योगाभ्यास करता हुआ अपने सारा कर्माशय को दग्ध कर दिया, समाप्त कर दिया, और जो प्रारंभ हो चुका है प्रारब्ध कर्मों का अनुभव कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। जो प्रारब्ध हो चुका है वो अनुभव कर लिया, और जो पीछे बहुत सारे जो कर्म है बचे, वो कर्माशय है उसको दग्ध भी कर दिया। अब किसके आधार पर नया जन्म मिलेगा उसको जन्म देने के लिए वो कोई आधार नहीं है उसका, तोलने के लिए किस प्रकार दिया जाए, इसलिए उसको अमानव कहते। मत देव बन गया वो, चाहे मानव हो, पशु पक्षी हो, चाहे राक्षस हो, विराट हो, कोई भी हो, सब 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 माप तोल के अंदर तो आ जाते। परंतु जो मुक्त आत्मा है वो माप तोल के अंदर नहीं आता, इसे वो अमानव हो जाता। पीछे भी आया था 4, 15, 5 और 6 में भी है। 6 में तो मानवावर्तन नावर्तनते वहां आया था, और यही जो यहाँ बताया कि हर चीज से दिन को शुक्ल पक्ष इत्यादि 5वें में 4, 15, 5 अथ यद ओचा एवा अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम् एव अभिसंभवन्ति। अर्चिषः अह्नः आपूर्यमाणपक्षम्, आपूर्यमाणपक्षात् यान षड उदंग एति मासान् तान् तान् उनको प्राप्त करता है। फिर मासेभ्यः संवत्सरं, संवत्सरात् आदित्यम, आदित्यात् चंद्रमसं, चंद्रमसात् विद्युतम, और तत्पुरुषः अमानवः। ये पूरा प्रसंग वहां भी आया और वहां भिन्न प्रसंग में। और अमानव का अर्थ क्या है अगले प्रवाक में बताया, सह एनान ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। इतनी बात यहाँ भी आ गई। देवपथा ब्रह्मपथ, ये देवपथ है और ब्रह्मपथ है, ब्रह्म को जानने वाला, ये निद्रा पथ है। देवपथ ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना, इस देवपथ ब्रह्मपथ से चलने वाला चलता हुआ इमं मानवम आवर्तम, इस मानव आवर्त में नहीं आता। आवर्त मतलब बार बार लौट के आना, माने जन्म मरण के इस चक्र में मर गया फिर आएगा, मर गया फिर आ गया, ये मानव आवर्त है, ये मानव है। मानव मतलब इस जन्म चक्र में घूमने वाला मानव। मानव आवर्तम न आवर्तनते, इसमें मानव जो जन्म मरण के चक्र में घूमता है वो नहीं घूमेगा, वो जाएगा उधर ही जाएगा, फिर नहीं आएगा, आएगा बहुत लंबे काल के पश्चात आएगा। तो यहाँ अमानव का अर्थ जन्म मरण के चक्र में नहीं आना, उसको कोई कर्माशय नहीं बचाओ उसका। सा एनान ब्रह्म गमयति एषः, तो यहाँ पर ब्रह्म को जान लिया कब? विद्युत के पश्चात। ये छांदोग्य में आया, पीछे भी आया, यहाँ भी आया, और बृहदारण्यक में भी आता है, और कौशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी आता है। तीनों स्थानों में थोड़ा भेद है। तीनों को मिलाएंगे तो क्रम यह बनता है कि अर्ची से आह से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 मास, और 6 मासों से संवत्सर, संवत्सर से देवलोक, देवलोक से वायुलोक, वायुलोक से आदित्यलोक, आदित्यलोक से चंद्रलोक, चंद्रलोक से विद्युतलोक, विद्युतलोक से वर्णलोक, वर्णलोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से प्रजापतिलोक, उसके बाद ब्रह्मलोक। तीनों स्थानों में वर्णित को लेकर के क्रम बिठाएं। ये वेदांत दर्शन में बहुत लंबी चर्चा हुई,
वहाँ विस्तृत चर्चा है इस विषय में। तो इसका पूरा क्रम इस प्रकार बैठ जाता। तो यहाँ तो विद्युत के बाद ही है, और विद्युत और ब्रह्मलोक के बीच में और भी कुछ हैं कि विद्युत लोक, वर्ण लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक का वर्ण है, और बीच में संवत्सर से चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युत लोक आया। तो यहाँ तो संवत्सर विद्युत लोक के बीच में भी देवलोक, वायुलोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक भी है, और जिसका वर्ण यहाँ नहीं है, अन्यत्र है बृहदारण्यक में या कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद में। आगे कहते हैं अथ या इमे ग्रामः इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते। अब पितृयान मार्ग बता रहे हैं। अथ या इमे ग्रामे, गांव के अंदर रहता हुआ, घर के अंदर रहता हुआ पंचाग्नि की उपासना कर रहा है, और इष्टापूर्ते, इष्ट मतलब यज्ञ याग आदि दैनिक अग्नि होता तो होता ही है, और जो दशमनमा श्रेष्ठी है और सोमयाग है इत्यादि सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और आपूर्त, आपूर्त मतलब कुआं खोदना है, किसी को घर बना कर देना है, या किसी को बगीचा लगाना है, गुरुकुल चल रहा है, कोई आश्रम चल रहा है, उनको अन्नदान करना है, वस्त्र दान करना है, या भवन निर्माण करना है, या सत्र बनाना है इत्यादि परोपकार संबंधी जो भी काम है वो आपूर्त के अंतर्गत है। तो इष्ट और आपूर्त ये दो प्रकार कर्म करता है। दत्तम, दान भी करता है। तो यज्ञ करने का प्रयोजन अलग, दान का प्रयोजन अलग। तो दत्तम इति उपासते, इस प्रकार से जो उपासना करता, 5 अग्नि को उपासना करता है, ते धूमम अभय संभवंती, वो धुएं को प्राप्त, वो क्या प्राप्त किया था? अर्ची को प्राप्त किया था, और ये धूम को प्राप्त करेगा। वो अर्ची से उत्तरोत्तर प्रकाश मार्ग में ही गया, अब ये धूम को प्राप्त कर धुएं के मार्ग से जाएगा, अंधेरे मार्ग से जाएगा। धूम मतलब अज्ञान, अभी कुछ उसका अज्ञान बचा हुआ है,